गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का न्यू पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइजर लाइट, ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हो बचपन में भी आपने पढ़ा है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? एक्चुअली लाइट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। लाइट ये फिजिक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। लाइट इज अ एनर्जी। लाइट एक टाइप का एनर्जी है। लाइट इज अ पावर बाय विच, विद द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। जो भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे, दिस इज विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट इज अ पावर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। लाइट इज अ एनर्जी। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। इस टाइप का वेव है, बराबर। ये वेव के अंदर, ये वेव की प्रोपगेशन ऑफ मीडियम है। वेव का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द वेव and this is a direction of vibration. This is the direction of traveling of wave, बराबर। and this is the direction of vibration of the wave. ये वाइब्रेशन का डायरेक्शन और ये ट्रैवलिंग का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। सच वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है लाइट? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखिए, आपको हम एक सोर्स ऑफ लाइट बताने जा रहे हैं। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट से वेव निकल रहे हैं। दीज आर द वेव्स, दीज आर द वेव्स, दीज आर द वेव्स ऑफ लाइट, दीज आर द वेव्स ऑफ लाइट, एंड दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. ये direction of propagation है, this is direction of propagation, this is direction of propagation, this is direction of propagation, and this is the direction of vibration of particles of medium. Those are perpendicular. समझे? तो लाइट का मीनिंग आप समझ गए। लाइट क्या है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज एनर्जी, लाइट इज अ पावर। जहां तक सनलाइट की बात होती है, सनलाइट को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लाइट में सबसे पहला लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइट। कौन सा लाइट? यहाँ देखिए, हमने डायग्राम बता दिया, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। सनलाइट इज ऑर्डिनरी लाइट। अपन जो ट्यूब लाइट, बल्ब लाइट देखते हैं, दिस इज आल्सो ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? द ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस। ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स। ये ऑर्डिनरी लाइट ऑल डायरेक्शन में जाता है, ऑल द प्लेन्स में जाता है। सच लाइट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? द लाइट विच वाइब्रेट्स इन ऑल द प्लेन्स। जो सारे प्लेन्स में, सारे डायरेक्शन में जाता है, सच लाइट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। ओके। ऐसा दूसरा भी एक लाइट होता है जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट। दूसरा एक लाइट होता है भाई मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर। लाइट ऑफ सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ। लाइट ऑफ सिंगल कलर एंड सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसका एग्जांपल क्या है मोनोक्रोमैटिक लाइट का? द एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज सोडियम वेपर लैम्प। क्या एग्जांपल इसका? सोडियम वेपर लैम्प, बराबर। लेजर रे कहते हैं ना, लेजर रे, लेजर रे, लेजर रे। लेजर रे इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट बिकॉज इट वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, बराबर। ये इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, बराबर। मोनोक्रोमैटिक लाइट हमने बोल दिया कि ये वन प्लेन में वाइब्रेट होता है, नहीं, दिस लाइट वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स। ये लाइट
ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट होता है, ऑर्डिनरी लाइट भी ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट होता है। ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में मेजर डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कलर एंड मोर देन वन वेवलेंथ, जैसे कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर 7 वेवलेंथ, 7 कलर 7 वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ। दिस लाइट वाइब्रेट इन ऑल प्लेन, ऑर्डिनरी लाइट आल्सो वाइब्रेट इन ऑल प्लेन। ये जो डायग्राम हमने बताया, ये डायग्राम ऑर्डिनरी लाइट का है कि मोनोक्रोमेटिक का? दोनों का भी हो सकता है। दिस डायग्राम इज ऑफ ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक। ये हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। When this light passes through the Nicol prism is a special type of prism made up of CaCO3। ये कैल्साइट का बने वाला होता है। कैल्साइट का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, बराबर, कैल्शियम कार्बोनेट का रोम्बिक क्रिस्टल। ये क्रिस्टल से निकोल प्रिज्म बनता है। When this ordinary or monochromatic light is passed through Nicol prism, जब ऑर्डिनरी नहीं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकोल प्रिज्म में से पास होता है, बराबर। इसकी क्या स्पेशलिटी बोला हमने? दिस लाइट वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स, ये लाइट सभी प्लेन में वाइब्रेट होता है। व्हेन दिस लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, जब ये लाइट निकोल प्रिज्म में से पास होता, द इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट, द ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट, जो लाइट बाहर निकला ट्रांसमिट हुआ, दिस लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, ये लाइट सिर्फ वन प्लेन में वाइब्रेट होता है। The light which vibrate only in one plane is called as PPL। क्या कहा हमने? The light which vibrate only in one plane is called as PPL। जो लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेट होता है, this light is called as PPL। क्यों पढ़ रहे हम ये? क्योंकि कल हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, बराबर। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, same structural formula but different action on PPL। वो दोनों कंपाउंड का PPL के ऊपर एक्शन डिफरेंट होता है। मतलब हमें PPL की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हमने ये बताया। हाउ PPL इज ऑपेंड, व्हाट इज PPL? PPL का मीनिंग क्या है? PPL का फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइजर लाइट। आप देखिए, व्हाट इज PPL? PPL, the light which vibrate only in one plane, the light which vibrations take place only in one plane, such a ray of light is called as plane polarized light। How this light is opened? कैसे पाते हम इस लाइट को, कैसे मिलाते इस लाइट को, कैसे ऑपरेट करते इस लाइट को? This light is opened, PPL is opened by passing, पास करने के बाद, by passing कौन सा? ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में से ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करने के बाद हमें क्या मिलेगा? PPL। ओके, अब व्हाट इज द यूज ऑफ PPL? PPL का यूज क्या है? दिस PPL इज यूजफुल टू डिटेक्ट whether the compound show optical isomerism or not। मतलब the PPL is useful to detect, the PPL is useful to identify the optical activity of the compound, optical activity of the organic compound। The organic compounds are optically active, the property of organic compound is called as optical activity। This optical activity checked, this optical activity property detected by using the plane polarized light। ओके, अब हम चलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। फिर से एक बार देख लीजिए, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। दिस लाइट वाइब्रेट इन हाउ मेनी प्लेन्स? दिस लाइट वाइब्रेट इन मेनी प्लेन्स, इन मेनी डायरेक्शंस। ओके, व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? द लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी कलर्स मेनी वेवलेंथ्स। फॉर एग्जांपल सनलाइट consisting of 7 colors 7 wavelengths, that is called as ordinary light। जब ordinary और monochromatic light, when this is passed through Nicol prism, okay, the transmitted beam of light, the obtained beam of light vibrate in how many planes?
only one plane. Such a ray of light is called as plane polarized light. What is use of PPL? The PPL is useful to detect the optical activity of the organic compound, whether the compounds are optically active or not, whether the compounds show optical isomerism or not. This is detected by PPL. Okay, this problem detected by plane polarized light. चलो ये डायग्राम हम मिटाते हैं, अब चलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी पर. व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? बराबर, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? हाउ दिस प्रॉपर्टीज डिटेक्टेड? बराबर, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? अभी हमने क्या पाया था, क्या ऑब्टेन किया था? दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्या कहेंगे हम पीपीएल को? दिस इज कॉल्ड एज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. व्हेन दिस पीपीएल, जब ये पीपीएल, व्हेन दिस पीपीएल इज अगेन पास्ड. अब ये पीपीएल का यूज क्या है? दिस पीपीएल यूजफुल टू डिटेक्ट, टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग? सपोज अपने हमारे पास में कंपाउंड है ग्लूकोज. ग्लूकोज का हमने वाटर सॉल्यूशन बना दिया, बराबर, और ये ग्लूकोज में से हमें क्या पास करना है? ये पीपीएल पास करना है. ओके, ग्लूकोज में से क्या पास करना है? पीपीएल. ये हुआ पोलैरिमीटर ट्यूब. ये पोलैरिमीटर नाम का एक ट्यूब होता है. कौन सा ट्यूब? पोलैरिमीटर ट्यूब. पोलैरिमीटर ट्यूब. ओके, ये पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर हमको क्या भरने का है? तो पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड भरने का है. दिस ट्यूब इज फिल्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ट्यूब के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड फुलफिल कर दिया. ये सपोज कंपाउंड है ग्लूकोज. कंपाउंड कौन है? ग्लूकोज. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने फिल कर दिया. When this PPL passes through this polarimeter tube, जब PPL पास हो रहा है कहां से? पोलैरिमीटर ट्यूब में से. When this PPL passes through polarimeter tube filled with glucose, when this PPL passes through polarimeter tube, जब PPL polarimeter tube में से पास होगा, बराबर. अगर ये कंपाउंड के पास दो प्रॉपर्टी होती है. ये तो पीपीएल को क्या करेगा? राइट को रोटेट कर देगा. नहीं तो पीपीएल को क्या करेगा? लेफ्ट रोटेट कर देगा. ये पीपीएल के प्लेन को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किधर रोटेट करता है? दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. क्या रोटेट हो जाता है? तो राइट साइड को, नहीं तो लेफ्ट साइड को. किस तरह से रोटेशन होता है? अगर दिस पीपीएल रोटेटेड, if this PPL is rotated towards, अगर PPL का रोटेशन हुआ राइट साइड में, ये राइट रोटेशन, ये देखिए PPL रोटेटेड टुवर्ड्स राइट साइड, PPL इज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट साइड. ये राइट को रोटेशन हो गया किसका? PPL का, बराबर. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोफॉर्म. इसे कहेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेशन, या दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोफॉर्म. This rotation is called as dextro rotation. Dextro का मतलब होता है राइट, बराबर. और इससे उल्टा क्या होगा? If this compound rotate the plane of PPL towards left side, अगर ये कंपाउंड प्लेन ऑफ पीपीएल को किधर रोटेट कर रहा है? लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है. देन दिस रोटेशन इज कॉल्ड एज लियो रोटेशन. लियो मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, बराबर है कि नहीं? डेक्स्ट्रो लियो, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट और लियो का मतलब क्या होता है? लेफ्ट. डेक्स्ट्रो का मतलब राइट, लियो का मतलब लेफ्ट. अब इसे हम राइट को ऐसे भी कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेशन को हम कहेंगे क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन. और लियो रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बराबर. अब फिर से एक बार देखिए, पहले हमने पीपीएल ऑब्टेन किया. पहले हमने पीपीएल
पाया, मिलाया। पीपीएल कैसे पाया? पीपीएल ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। अब इस पीपीएल का यूज क्या ले रहे हैं हम? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस पीपीएल? व्हाट इज यूज ऑफ पीपीएल? दिस पीपीएल इज यूजफुल टू डिटेक्ट वेदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी बताता है या नहीं। अब कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ग्लूकोज के दो फॉर्म्स है, डेस्ट्रो, लियो। डेस्ट्रो मतलब क्या? अगर ये डेस्ट्रो होता, ग्लूकोज अगर डेस्ट्रो ग्लूकोज होता, डेस्ट्रो रोटेटरी होता, तो क्या करता? इस पीपीएल को राइट में रोटेट करता। इफ दिस कंपाउंड रोटेट द पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड, इफ दिस कंपाउंड रोटेट द पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल, पीपीएल रोटेट नहीं हो रहा है बल्कि उसका प्लेन रोटेट हो रहा है। प्लेन समझ रहे हो ना? ये देखिए ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्लेन। ये प्लेन कैसा रोटेट हुआ देखिए, दिस प्लेन गेट रोटेटेड, दिस प्लेन इज रोटेटेड, दिस प्लेन गेट रोटेटेड, ये प्लेन रोटेट हो गया, प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो गई, दिस प्लेन इज रोटेटेड। ये क्या रोटेट हुआ? द प्लेन इज रोटेटेड, प्लेन इज रोटेटेड। समझे? देखो, if this pupil is passed through solution of organic compound filled in the polarimeter tube, then what we will obtain? हमें क्या मिलेगा? इसमें से लाइट पास होने के बाद ये पीपीएल जब सॉल्यूशन में से पास होता तो हमें दो रोटेशन मिलेंगे। कौन कौन से? राइट रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इफ द क्लॉकवाइज रोटेशन इज obtained, the organic compound is called as dextrorotatory and the rotation is called as dextrorotation. Right rotation, right side rotation, clockwise rotation. And if this compound rotate the plane of PPL towards left side, the compound is called as levorotatory compound. The rotation is called as levorrotation or anti-clockwise rotation. समझ रहे हो? अब बात समझ में आई? What is the use of PPL? This plane polarized light is useful to detect the optical activity of the compound. अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीनिंग जानना चाहते हैं। What is optical activity? It is the property of organic compound, just like glucose. It is the property of organic compound to change. क्या चेंज हुआ यहाँ? प्लेन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? प्लेन चेंज हुआ। किसका प्लेन चेंज हुआ? पीपीएल का प्लेन चेंज हुआ। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका प्लेन चेंज हुआ। इसका प्लेन चेंज करने की प्रॉपर्टी, पीपीएल को रोटेट करने की प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. Optical activity is the property of organic compound to change or to rotate the plane of PPL, plane of PPL. ये देखिए this is called as, ये हो गया plane of, ये क्या हुआ? plane of, plane polarized light. This plane is rotated towards right side and this plane rotated towards, ये plane left side का, ये left rotation है right rotation. समझे? अब वापस एक बार देखिए, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू चेंज और टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, राइट? दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टिक एसिड है, बराबर? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. एग्जांपल्स ऑफ दिस कंपाउंड्स आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टिक एसिड, 2-chlorobutyne, बराबर? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे याद रखना सर, आपने बोला कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, 2-chlorobutyne, लैक्टिक एसिड, हम कैसे समझेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड से प्रॉपर्टी बताते हैं, बराबर? इसके लिए एक हिंट देखिए, ये कौन कौन से कंपाउंड ये प्रॉपर्टी बताते हैं. जिस कंपाउंड के अंदर, यहाँ हिंट लिख कर देते आपको, दिस प्रॉपर्टी शोन बाय, इट इज शोन बाय, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, it is shown by the organic compound,
It is shown by the organic compound. It is shown by the organic compound containing at least one कौन सा कार्बन एटम? containing at least one chiral carbon. कौन सा कार्बन? chiral carbon. कौन सा कार्बन? chiral carbon. This property is shown by the organic compound containing chiral carbon. जिस कंपाउंड के अंदर chiral carbon होता है, ऐसे कंपाउंड्स ये प्रॉपर्टी बताते। तो आप क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज chiral carbon? क्या पढ़ेंगे हम इसे? CHRL कोई लेंगे, कोई लोग इसे चिराल कार्बन बोलते हैं, किराल कार्बन, चिराल कार्बन। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं, CHI chiral carbon. दिस कार्बन इज कॉल्ड एज chiral carbon. समझे? अब देखो, दिस प्रॉपर्टी शोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन chiral carbon. तो हम पढ़ने जा रहे हैं chiral carbon, CHIRAL chiral carbon. This carbon is also called as asymmetric carbon. ये कार्बन का दूसरा नाम है asymmetric carbon. कौन सा कार्बन? asymmetric carbon. This carbon is also called as asymmetric carbon. अभी ऐसा कार्बन होता है जो कार्बन चार अलग अलग ग्रुप को जुड़ा हुआ होता है। A carbon whose valency satisfied by four different groups. The carbon whose valency satisfied by four different groups. अब देखिए, ये कार्बन है, इसको चार अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। चार अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। चार अलग अलग ग्रुप मतलब कैसा? अब देखिए, चार अलग अलग ग्रुप बताते हैं हम आपको। ये ए, ये बी, ये डी और ये ई। देखिए बराबर, ये चारों ग्रुप अलग है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। मतलब दिस कार्बन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी ग्रुप्स? फोर ग्रुप्स, एंड दिस फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। दिस फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। दिस कार्बन डिनोटेड बाय ए स्टार। ये कार्बन स्टार से डिनोट करते हम, स्टार वाला कार्बन। स्टार बोलो नहीं तो एस्टेरिस्क बोलो। ग्रामर में एस्टेरिस्क होता है ना सिंबल, दिस इज एस्टेरिस्क और स्टार। What is chiral carbon? A carbon atom whose four valency satisfied by four different groups. Such carbon is called as chiral carbon. ऐसा कार्बन जिस कंपाउंड के अंदर है, वो कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी बताते? ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी बताते। बराबर। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, CH3 कार्बन COOH, ये रहा OH और ये H। देखिए इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड का नाम है भाई बने लैक्टिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या? लैक्टिक एसिड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। अब इसमें देखिए, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू, ये कार्बन को हम क्या बोलेंगे? chiral कार्बन। क्या? chiral कार्बन। chiral कार्बन और ये chiral कार्बन कितने ग्रुप को अटैच है? फोर। अब ये चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? ऑल दिस ग्रुप्स आर डिफरेंट है। चारों ग्रुप्स अलग अलग है, हाइड्रोजन, OH, CH3 और COOH। बराबर। ऐसा कार्बन और कौन से कंपाउंड के अंदर होता है? ऐसा ही कार्बन ग्लूकोज के अंदर भी होता है। ऐसा कार्बन ग्लूकोज के अंदर भी होता है। एक नहीं, ऐसे चार चार कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना चाहोगे तो ग्लूकोज में अंदर भी चार असिमेट्रिक कार्बन है। ग्लूकोज आल्सो कंटेन फोर chiral carbon atom। ग्लूकोज के अंदर फोर chiral कार्बन है। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंटेनिंग फोर chiral कार्बन एटम। ये कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज C6। बराबर। सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप है यहाँ है CH, ये डबल बॉन्ड O। ओके, CH डबल बॉन्ड O। अब उसके बाद में यहाँ है OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। ये 5 OH ग्रुप्स। ओके, अब ये देखो, इधर में है हाइड्रोजन एटम्स,
हाइड्रोजन एटम्स H H H H H और ये रहा H। टॉप और बॉटम का कार्बन देखिए, टॉप कार्बन एटम और बॉटम कार्बन एटम, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज के अंदर टॉप और बॉटम का कार्बन देखिए, ये कार्बन एटम 4 ग्रुप को जोड़ने वाला नहीं है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये रिमेनिंग एक इतना बड़ा ग्रुप, तीनों ग्रुप को जोड़ने वाला है। हमें चाहिए कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये कार्बन तीनों ग्रुप को अटैच है, मतलब कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ये इसका नंबर कट गया। यहाँ देखो, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एटम 4 ग्रुप को अटैच है, OH H H और रिमेनिंग पूरा एक, बराबर। लेकिन ये कार्बन 2 सेम ग्रुप को अटैच हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हो गए, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सिमिलर हो गए, मतलब ये कार्बन एटम भी कट गया। अब देखिए, ये ग्रुप, ये कार्बन एटम स्टार वाला कार्बन, ये भी स्टार वाला कार्बन, ये भी स्टार वाला कार्बन, ये भी स्टार वाला कार्बन। स्टार मतलब कायरल कार्बन, ये हुआ कायरल 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 कार्बन। आप बोलेंगे सर ये कार्बन एटम तो एक OH ग्रुप को है, एक हाइड्रोजन को है, और इधर हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है, इधर और इधर हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है। ऐसा नहीं भाई मेरे, कैसा देखना पड़ेगा आपको, कैसे डिटेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हम इस कार्बन को चुन लेते हैं, इस कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, ये कार्बन 4 ग्रुप को कैसे अटैच है? एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा OH ग्रुप हो गया, और तीसरा ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया, और ये चौथा ग्रुप इधर हो गया। ऐसे डिटेक्ट करना पड़ता, समझ रहे? इसी तरह से ये भी कार्बन को हम डिटेक्ट करेंगे। ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स? ग्लूकोज कंटेन 4 कायरल कार्बन एटम्स। ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन एटम्स। हेंस ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, हेंस ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लूकोज क्या रहा? ऑप्टिकली एक्टिव, समझे कि नहीं? अब समझ गए आप ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू चेंज और टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल को चेंज करने की, पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। What are optically active compounds? The organic compound which show this property are called as optically active compounds. Okay? Optically active compound कौन से होते हैं? The organic compounds containing chiral carbon atoms, जिसके अंदर chiral carbon atom है, asymmetric carbon atom है, ऐसे ही compound optical activity बताते हैं। Okay? अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। क्या कहा हमने? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। द कंपाउंड विच शो विच प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म्स? 3 forms. Optically active compound exist in how many forms? 3 forms. कौन कौन से 3 form होते हैं? वो आप जानते हो 3 forms। पहला फॉर्म है भाई डेक्स्ट्रोफॉर्म। पहला कौन सा? डेक्स्ट्रोफॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? दूसरा फॉर्म है LAVO, लियोफॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है? लियोफॉर्म। और थर्ड फॉर्म इज RACEMIC, रेसिमिक फॉर्म। क्या? रेसिमिक फॉर्म। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, डेक्स्ट्रोफॉर्म, लियोफॉर्म और रेसिमिक फॉर्म। क्या कहेंगे डेक्स्ट्रोफॉर्म को हम? डेक्स्ट्रोफॉर्म का मतलब क्या? डेक्स्ट्रो, लियो और रेसिमिक। क्या मतलब होता है डेक्स्ट्रोफॉर्म का? डेक्स्ट्रोफॉर्म का नोटेशन होता है D। डेक्स्ट्रोफॉर्म का नोटेशन होता है D। D नहीं तो कौन सा साइन?
और प्लस साइन, डी नहीं तो प्लस साइन, डी और प्लस साइन। लियो का नोटेशन होता है एल, एल और माइनस साइन, एल नहीं तो माइनस साइन, ये प्लस साइन, प्लस साइन, एल नहीं तो माइनस साइन, इसका नोटेशन होता है माइनस साइन। और रेसिमिक फॉर्म का नोटेशन होता है एक तो डीएल, डीएल और प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस साइन, इस तरह का नोटेशन होता है, बराबर। ये डेस्ट्रो फॉर्म किधर रोटेशन बताता, रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, डेस्ट्रो फॉर्म रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड। ये क्या करता, रोटेट पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स किधर, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स राइट। ये राइट को रोटेट करता प्लेन ऑफ पीपीएल को। ये किधर रोटेट करता है, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। ये राइट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, लेफ्ट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर डेक्स्ट्रो और लियो दोनों को 50-50% में अगर मिक्स कर दिए, क्या होगा, जादू हो जाएगी। कैसे, डेक्स्ट्रो खींचेगा राइट को, 50% है ना अंदर, और लियो खींचेगा लेफ्ट को, डेक्स्ट्रो खींचेगा राइट को, लियो खींचेगा लेफ्ट को, जोर लगा के, तो दोनों की शक्ति सेम है, दोनों की पावर सेम है, कोई हिलेगा नहीं, कोई डुलेगा नहीं, मतलब नो रोटेशन इज देयर, नो रोटेशन। तो रेसिमिक फॉर्म इज ऑप्टिकली, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक फॉर्म इज ऑप्टिकली, ये रेसिमिक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, देयर इज नो रोटेशन। रेसिमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, देयर इज नो रोटेशन। दिस रेसिमिक फॉर्म do not rotate the plane of PPL towards right or left, there is no rotation at all, वहां कोई टाइप का रोटेशन नहीं होगा, समझे। ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के 3 फॉर्म्स होते हैं, बराबर। एडवांस लेवल में अगर देखा जाए एडवांस केमिस्ट्री में, तो ये और एक फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफॉर्म, MESO, मेसोफॉर्म, बराबर। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीनियर केमिस्ट्री में। तो ये तब तक अपने को 11th स्टैंडर्ड में ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के 3 फॉर्म कौन कौन से, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लियो फॉर्म, और तीसरा फॉर्म कौन सा, रेसिमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म तीसरा, रेसिमिक फॉर्म। ओके, तो ये कौन से कंपाउंड बताते हैं, ये कौन से कंपाउंड बताते, ये वही कंपाउंड बताते जिनके अंदर क्या होता है, कायरल कार्बन, मतलब असिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या, कंपाउंड को हम अगर इक्वल पार्ट करने गए 2 पार्ट्स, तो इट इज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। ज्योमेट्री की भाषा में आप कहते हैं मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री चाहिए, सिमेट्री नहीं चाहिए। कंपाउंड शुड बी असिमेट्रिक, कंपाउंड शुड बी हैविंग कायरल कार्बन, बराबर। हमने कहा था कि एक चौथा भी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, मेसोफॉर्म, MESO, मेसोफॉर्म। हम आप मेसोफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्या होता है मेसोफॉर्म, मेसोफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता, कंपाउंड के अंदर असिमेट्रिक कार्बन तो होते हैं। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, इसके अंदर क्या नजर आएगा आपको, इस कंपाउंड में ग्रुप्स देखिए, ये CH3 रहा, ये CH3 ग्रुप, ये OH हो गया, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सेंटर के 2 कार्बन की तरफ ख्याल कीजिए, सेंटर के 2 कार्बन एटम, गौर करो। दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन एटम बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन। दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन, दोनों भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन।
मॉलिक्यूल में सेंटर में देखो, एक बार मैं यहाँ से ऐसा लाइन लगा देता हूँ। मॉलिक्यूल में सेंटर में से देखे आपने, सेंटर में से देखने के बाद आपको क्या पता चला, ये मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में से दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते। अब ये दोनों पार्ट सेम हो गए, दोनों पार्ट सेम हो गए, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज नॉट हैविंग डिसिमेट्री, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब ये इस मॉलिक्यूल में दो असिमेट्रिक कार्बन है, वेदर दिस इज डेक्स्ट्रो और लिवो, ये प्लेन ऑफ पीपीएल को राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा रोटेट, अब इसी का जो ये पार्ट है ना, इसी का ये आधा पार्ट है ना, ये पार्ट अगर क्या हुआ, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन बता रहा है तो इसी का ये पार्ट क्या बोलेगा, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन बता रहा है तो इधर का पार्ट क्या करेगा, ये लिवो रोटेशन बता देता। ये कौन सा रोटेशन बता देता, लिवो रोटेशन। मतलब क्या, the effect of half of the isomer is cancelled by effect of same half of the isomer, मतलब आधे पार्ट का इफेक्ट दूसरा आधा पार्ट कैंसल कर देता। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इसे कहेंगे हम इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इसे कहेंगे इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सच फॉर्म इज कॉल्ड एज मेसोफॉर्म। ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं हम, मेसोफॉर्म। शॉर्ट में मेसोफॉर्म कैसा याद रखोगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इवन दो कंटेनिंग टू asymmetric carbon atom but the compound possess molecular symmetry, the compound possess plane of symmetry। इस कंपाउंड के पास कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसी के दो पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे, इफेक्ट ऑफ वन हाफ, इफेक्ट ऑफ हाफ ऑफ द पार्ट इज कैंसल्ड बाय अदर half of the part of that compound, okay, this is called as internal compensation, right। ये हो गया मेसोफॉर्म। ये सारी बातें हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिटेल एंड वेरी डिटेल कंसेप्ट। ओके, थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।